दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। लेकिन आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद एमपी में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की है, जिसके चलते गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रचार और चुनाव लड़ने को लेकर बात हुई है। और इसी बैठक के अगले दिन 18 सितंबर को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रीवा में सभा की थी। एक बार दिल्ली में फिर से किसान आंदोलन की तैयारी। किसान नेता कक्का जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास पुरुष और विनाश पुरुष के बीच चुनाव है। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से किसान के द्वारा घेराबंदी करने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले साल 2024 में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर सकता है। ये बातें राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कही। और ये भी कहा कि 2020 से 21 तक करीब एक साल चले किसान आंदोलन के दौरान 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। भारत सरकार की लेटर पैड पर 5 बिंदुओं को लिखकर दिया गया था और उस लेटर के एक भी बिंदु को केंद्र सरकार ने नहीं माना है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का आगाज कर दिया है। प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों से कांग्रेस के 7 सीनियर नेताओं ने इन यात्राओं की शुरुआत की है। यात्राएं लगभग 11,400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता जनता के बीच प्रदेश सरकार के घपले घोटाले रखेंगे। साथ ही कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार के कामकाज और उनके 11 वचन भी जनता के सामने रखेंगे। यात्रा के आगाज पर कांग्रेस के नेता प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को जन आशीर्वाद के जगह माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन। सामान्य वर्ग के लिए 70% अंक जरूरी और इसे कम पर 3 साल की वकालत चाहिए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम में संशोधन किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से सिविल जज परीक्षा में भाग लेने के संबंध में बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था में सिविल जज परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जिनके विधि के 5 या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में कम से कम 70% होंगे। आरक्षित वर्ग SC/ST के लिए 50% की अनिवार्यता रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों के अंक कम होंगे वो 3 साल की वकालत का अनुभव होने के बाद ही परीक्षा में भाग ले पाएंगे। इससे पहले LLB उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले सकते थे। राज्य के गुना जिले में ममता मीना ने इस्तीफा दिया। बोली कि 2018 का चुनाव भी भाजपा की भीतरघात से हारी है। चाचौड़ा से भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीना ने भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी के सभी दायित्वों से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद देर रात ममता दिल्ली के लिए रवाना हो गई और आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेंगी। ममता मीना ने बातचीत में कहा कि मैं वर्ष 2018 का चुनाव हारी थी, लेकिन उसमें भी भाजपा के लोगों ने ही मेरे साथ भीतरघात किया। उन लोगों के नाम पूछने पर मीना ने कहा कि मौका आने पर जल्द ही इन सभी लोगों की मैं सूची दूंगी। ये भी कहा कि भाजपा से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही, विधायक बनी, लेकिन पार्टी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। चाचौड़ा से जो प्रत्याशी घोषित की गई है उसके बाद मैंने संगठन के सामने अपनी मांग रखी और 1 माह तक इंतजार किया। मध्य प्रदेश में उफान पर आई नर्मदा। बांध के सारे गेट खोलने से ओंकारेश्वर में दुकान और आश्रम बह गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में इस समय बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश से नर्मदा में आई बाढ़ की वजह से ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलने के बाद दुकानें, घर सहित कई आश्रम बह गए। नर्मदा का पानी अब उतर चुका है और हर तरफ तबाही का मंजर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध के गेट खोलने की सूचना समय पर नहीं दी गई। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट से करीब 50 मीटर दूर तक इलाका डूब गया और 127 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निरीक्षण किया था और लोगों को आरोप है कि मुख्यमंत्री के सत्कार के कारण प्रशासन ने जानबूझकर बांध का पानी रोक दिया। राज्य के जबलपुर जिले में हड़ताल पर बैठे पटवारियों का अनोखा प्रोटेस्ट। खुद पर बरसाए कोड़े, सड़कों पर लगाई झाड़ू। मध्य प्रदेश में लंबे समय से हड़ताल पर बैठे पटवारी की मांगों को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पटवारी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसका एक नज़ारा जबलपुर में देखने को मिला। जबलपुर शहर के मालवीय चौक में तमाम पटवारी इकट्ठे हुए और पहले तो झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद खुद पर कूड़े बरसाए
हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि लंबे समय से सरकार हमसे बात जरूर कर रही है, लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। राज्य में कृषक मित्र योजना की शुरुआत हो चुकी है। पंप कनेक्शन के लिए 10,000 किसानों को दी जाएगी राशि। मध्य प्रदेश में कृषक मित्र योजना के फॉर्म भरवाने का शुभारंभ कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में हितग्राहियों से फॉर्म भरवाने का शुभारंभ कर चुके हैं। इस योजना की शुरुआत कृषकों को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 3 HP या अधिक क्षमता के अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी के 11 kV लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल है। राज्य में कांग्रेस को फिर से लगा झटका। अखिल भारतीय गोंडवाना की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ऐसे में राजनीतिक जगत में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया लगातार जारी है। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मोनिका मनमोहन शाह बट्टी ने भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं संगठन की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। एक बार 7 लोगों ने युवक को चाकू से गोदकर पत्नी के सामने उतारा मौत के घाट। थाने के सामने धरने पर बैठे परिजन। 3 नामजद आरोपी फरार हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पंचेड़ निवासी सुल्तान हुसैन का पुत्र आबिद हुसैन अपनी पत्नी का लाडली बहना योजना का फॉर्म जमा करने गढ़ चौराहे स्थित ऑनलाइन सेंटर जा रहा था। तभी रास्ते में करीब 7 आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते आबिद हुसैन को घेरकर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। आबिद हुसैन का 3 माह पूर्व निकाह हुआ था। हमले के दौरान आबिद ने मदद के लिए शोर भी मचाया, लेकिन किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और यह भी जानकारी सामने आई है कि 16 मई 2020 को मृतक आबिद के खिलाफ 8 साल के बच्चे का अपहरण करके अप्राकृतिक यौनाचार करने में विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ था। महिला आरक्षण बिल पर बोली उमा भारती। सदन में पेश हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विरोध में आ गई है और उन्होंने कहा कि इस बिल में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि महिलाओं को 1000-2000 देने से क्या होगा, देना ही है तो महिलाओं को सदन में अधिक स्थान दो। उमा भारती ने भोपाल स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि देवगौड़ा जी के समय महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया था। उस समय मैंने कहा था कि SC/ST की महिलाओं का भी प्रावधान किया जाए, जिसके बाद बिल रुक गया था। मैंने सुझाव दिया था कि मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण मिले। उमा भारती ने कहा कि मैंने पार्टी के हर मंच पर यह मुद्दा उठाया है, जिस पर अटल और आडवाणी जी का भी समर्थन मिला है। और जब ये खबर पक्की हुई कि आज महिला आरक्षण बिल पेश होगा तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर OBC आरक्षण की बात कही थी। शिवराज सरकार ने बढ़ाया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा लाभ। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये वृद्धि के बाद 13,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रुपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने पाल गड़िया धनगार वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन का फैसला किया है। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रति वर्ष 1,000 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि की जाएगी। राज्य में 55,000 CRP बिगाड़ सकते हैं चुनाव का समीकरण। अपनी मांगों पर जानकारी देते हुए CRP संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष SP प्रजापति और महासचिव रीना पाल ने बताया कि डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों को संपूर्ण देश में पंचायत कर्मी या मिशन कर्मी का दर्जा देकर कलेक्ट्रेट रेट पर कंसल्टेंसी के माध्यम से नियुक्त करना संघ की पहली मांग है। और प्रदेश अध्यक्ष SP प्रजापति के मुताबिक सभी कर्मचारी 2001 से निरंतर CRP के पद पर रहकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी और सरकार का कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए प्रदेश के संपूर्ण CRP कर्मचारियों को अस्थायी मानदेय देने की व्यवस्था सरकार करे।